बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली वाइस। दूसरा बाब, अर्श के साए में। हम हवा के नरम व तेज़ झोंकों की मानद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मशक्क़त ना थी, बल्कि लुत्फ़ आ रहा था। न जाने हमने कितना फ़ासला तय किया था। सालिया कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हजूम नज़र आ रहा है। इनके पीछे एक बुलंद दरवाज़ा है, यही अंदर दाखिले का दरवाज़ा है। मैंने सालिया के कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और इनके पीछे एक दरवाज़ा नज़र आया, मगर ये अजीब दरवाज़ा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था, या शायद दीवार गैर मरी थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गोया एक नज़र ना आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासला तेजी से घटने लगा। दरवाज़ा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगे थे। ये इंतहाई सख्त गिर और बुलंद कामत फरिश्ते थे, जिनके हाथ में आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सालिया का हाथ मजबूती से पकड़कर इसे रोकते हुए कहा, तुम गालबन गलत सिमत जा रहे हो। ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं, चलते रहो। उसने रुक के बगैर जवाब दिया। नाचार मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रह कर चलने लगा, ताकि अगर पलट कर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे ही हूँ। सालिया को मेरे एहसासात का अंदाज़ा हो चुका था। इसने वजाहत करनी ज़रूरी समझी, ये बेशक अजाब ही के फरिश्ते हैं। मैंने उसकी बात दरमियान से उचक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पटाई करके मेरे गुनाह झाड़ें। वो मेरी बात सुनकर बेइख्तियार हंसने लगा और बोला, देखो, अगर पटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरम अगर इस सिमत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारें कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुँचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अज़राह इनायत उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे, वो इजहार मसरत करेंगे, मगर कोशिश के बावजूद मैं इनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश ना कर सका। सालिया कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया। बेइख्तियार मेरी ज़ुबान से कलमा शुक्र व हम्द अदा हो गया। इसके बीच से गुजर कर हम दरवाजे के करीब पहुँचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। इसके खुलते ही मेरी नज़रों के सामने एक फिजा मुकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फगन थी। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और महसूर किन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार दर कतार खड़े थे। इनके चेहरे बेहद दिलकश थे और उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट उनके चेहरों पर मौजूद थी। ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही इनके बीच से गुजरे, दुआ सलाम और खुश आमदीद के अल्फाज से हमारा खैर मुकद्दम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी, और इनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को सरशार कर रही थी। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ थी। इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा।